एग्जाम्पल नंबर 5 छूटा हुआ था। 2 सवाल जो होमवर्क में दिए थे वो कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 छूटा हुआ था। देखो क्या लिखा हुआ है कि ट्रायंगल OPQ में जिसका कोण P समकोण है, तो ट्रायंगल बना लीजिए आप अच्छे से, और P को उसने कर दिया है समकोण 90 डिग्री, और बोला है कि OP इसकी आकृति भी शायद दी हुई है, इसलिए मैंने फिक्स कर दिया है कि O यही होगा, क्योंकि आकृति क्वेश्चन में दी हुई है, डायग्राम दिया है। OP दिया है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर। बोला है साइन Q और कॉस Q के मान निकालिए। साइन Q और कॉस Q के मान निकालना है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि थीटा यहां है, जो हम लोग मान निकालेंगे उसके लिए थीटा यहां ले, क्योंकि Q यहां दिया है। अगर थीटा यहां है, मैडम बताएंगे कि लंब कहां होगा, लंब का नाम क्या होगा? ठीक है। और आधार कहां होगा सर? QP। उल्टे चलिएगा, PQ बोल देना, PQ। क्लियर है? करंट, पूरे करंट तो महाभारत में था। क्यों? ओ ठीक। तो इस तरह से, और तो कुछ दिया नहीं है, यही बात है, और तो कुछ नहीं दिया, जो भी दिया है यही सब दिया है। तो जिस तरह से दिया है वैसे ही कर लेंगे। काम धाम कुछ है तो निकाल करके तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी ना, तीनों भुजाएं निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के साइन Q और कॉस Q आएंगे। यहां से हल दिया है समकोण त्रिभुज OPQ में, यही नाम था, OPQ नाम था। OQ में कोण P 90 डिग्री और PO 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ बराबर दिया है 1 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ दिमाग चलाते हैं। सबसे पहले काम तो पाइथागोरस तो है ही, मतलब क्वेश्चन देखकर समझना पड़ता है कि किसमें क्या करना है। हमारे पास पाइथागोरस तो है ही, ये सही बात है। अगर पाइथागोरस है जिसमें PO दिया हुआ है, समझना ठीक से, पाइथागोरस है तो पाइथागोरस लगती कैसे है? QO का स्क्वायर बराबर हो जाएगा PO का स्क्वायर, ये रफ कार्य में चल रहा है, PO स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, ये दिया हुआ है PQ स्क्वायर। अब आप दिमाग चलाइए कि चलो PO का मान तो मैं रख दूंगा, अंक आ गया, इसका मान रख देंगे तो अंक में आ जाएगा। अब 2 अननोन है, एक इधर दिया हुआ है PQ और एक दिया है QO। अब यहां पास दिया हुआ है PQ और QO, तो अगर मैं यहां से PQ का मान निकालूं, नहीं PQ का निकालूं, QO को निकालूं, QO का मान निकालोगे अगर, या OQ जो भी दिया हुआ है, तो OQ ही लिख लो, नहीं तो लफड़ा कर देंगे, लड़ाई हो जाएगी। पहले से नाम उसने सेट कर दिया। चलो OQ का मान निकालेंगे तो PQ उधर चला जाएगा और 1 प्लस PQ बन जाएगा। भाई एक माइनस PQ प्लस का था, माइनस का था, उस साइड गया तो प्लस का हो गया। क्लियर? तो आप ये समझ रहे हैं कि OQ तो है ही और PQ, तो अगर हम OQ का मान यहां शिफ्ट कर देंगे तो यहां आ जाएगा 1 प्लस PQ।
और पी क्यू पहले से दिया है, तो पूरा समीकरण जो बनेगा वो पी क्यू के रूप का बन जाएगा, तो पी क्यू का मान यहां से आ जाएगा। और जब पी क्यू आ जाएगा तो एक भुजा ये है जिसको हम अभी निकाल लेंगे, ये दी हुई है तो पाइथागोरस प्रमेय से करना जाएगा। क्लियर? क्या ये फ्रेम सेट हो गया है? फ्रेम सेट हो गया है कि क्या क्या करना है इसमें। सबसे पहला काम है कि हमें पाइथागोरस लगा करके और उसमें किसको किसको सिद्ध करना है, OQ को और PU को, तो पूरा समीकरण PQ के रूप में बन जाएगा। अब जब एक समीकरण किसी एक अननोन में बनता है, किसी एक अचर में बनता है, चर में बनता है, तो उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना? ये इस तरह से दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वहां गए और शुरू कर दिए लिखना। थोड़ा सा पीछे जाओ रफ कार्य में अपने बोर्ड पेपर की कॉपी में और वहां थोड़ा सेट कर लो कि किसको रखने पर क्या होगा, और उसके बाद फॉर्मेट क्लियर कर लो। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OQ का स्क्वायर इक्वल टू PO का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये तो हो गई पाइथागोरस प्रमेय। OQ का मान तो नहीं दिया और यहां दिया हुआ है, तो OQ का मान रख दे रहा हूं 1 प्लस PQ स्क्वायर। PO का मान यहां से 7 सेंटीमीटर और PQ दिया, साइड में बता देंगे चूंकि OQ माइनस PQ बराबर 1, तो OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ। ये साइड में बता दिया, कहेंगे वो बताएंगे कि डायरेक्ट कहां से आ गया, तो बता दे दो बगल में यहां से आ गया। इसको होल स्क्वायर, तो यहीं पे होल स्क्वायर का फार्मूला भी लिख दो कि मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ए प्लस है बोल के खेल खत्म हो गया ना। ए स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर। अच्छा ये तो क्लासों में याद हुआ था ना। हाँ बच्चा, तो आप भी बता दीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। बाकी दोनों दिन तक ही यहाँ मुझसे पूछ ले, बताइए जल्दी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। टेल मी अबाउट दिस फार्मूला। बने नोट्स है हमारी, तो खोल ले। पहला दूसरा पन्ना में आसपास पूरे 17 तो लिखे हैं, कल लिखे मिले रफ में। उसमें लिखा है 17 महत्वपूर्ण फार्मूले कल रफ में लिखे मिले, नोट्स से जा करके ए प्लस बी वाले सब छाप के लाना। बोले हम भी तो नहीं कहें, हम तो ना लिखा, लिख लेना भाई, प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, इसका होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी इंटू के साथ, है ना, ध्यान रखिए। आइडेंटिटीज है ये, सर्व समीकरणें याद होनी चाहिए। तो इसका सेट मैं यहां कर देता हूं, ये होल स्क्वायर में है, डायरेक्ट दिख रहा है, मैं उसको लिखता हूं 1 स्क्वायर का 1, 2ab 2 1 और PQ प्लस बी स्क्वायर PQ स्क्वायर इक्वल टू, थोड़ा सा गलत लिख गया, आप लोग क्या करें पहले बराबर यहां सेट कर दिया तो गलत वो ना होगा। अब उसके बाद सेट कर लो यार 1 2 1 PQ प्लस PQ का स्क्वायर, 7 का 49 हो जाएगा और PQ का स्क्वायर। PQ कट भाई, दोनों जगह स्क्वायर में है, चाहे उधर जाके माइनस करो चाहे जैसे करो। PQ 2PQ यहां है, एक उधर जाएगा तो माइनस कर जाएगा, तो 2PQ बराबर 49 माइनस 1। इतना नोट करिए, फिर इसके आगे निकालते हैं। 48 से आएगा और PQ का मान 24 आ जाएगा। देखिए
इसी तरह से सेट करना है आपको बोर्ड पेपर में भी, यह नहीं कि मनमानी आज सब सीख लिए और कल से सब भुला दिए। 2pq, तो यहाँ हो जाएगा pq इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 2, pq इक्वल टू जाएगा 34। यूनिट लिखना है सेंटीमीटर, ये यूनिट के नंबर कट कैसे आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास आ गई एक और भुजा 24 सेंटीमीटर। इसलिए लगा देना, अभी हम लोगों ने लगाया था OQ बराबर, OQ लगाया था ना कहीं, OQ का स्क्वायर लगाया था। क्या लगाया था OQ का स्क्वायर? PQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर लगाया था नहीं। तो PQ इसका बाद 24 का स्क्वायर हो गया और 7 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा टोटल जोड़ करके? 576 और 7 सते 49, तो कितना जाएगा? 676 जाएगा क्या? ये और आगे चला जाएगा। हाँ, कितना जाएगा? 25, 7 5 12, 7 4 11 1 12, 6 25 गया है, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर। OQ का स्क्वायर यहाँ डाल दिया, यहाँ डाल दिया OQ, तो OQ हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। यूनिट जरूर ध्यान रखो। हाँ, तब त्रिकोण मिति अनुपात, क्या क्या पूछा था इसमें? साइन क्यू है, साइन क्यू होता है लंब बटे कर्ण। अब क्यू यहाँ है तो थीटा यहाँ हो गया, अगर थीटा यहाँ है तो बेस मतलब आधार ये हो गया, परपेंडिकुलर लंब ये हो गया। क्लियर है? ये हो जाता है लंब, ये हो जाता है आधार, ये हो गया। तो हमारा बनेगा PO अपॉन PQ, बस PO अपॉन OQ, OQ है ना, तो PO आ जाएगा 7 और OQ आ जाएगा 25। ये तो हो ही गया। cos Q भी निकालो, तो cos Q हो जाएगा, आधार यहाँ है PQ और यहाँ पे जाएगा OQ। तो आधार कितना निकाला? 24 अपॉन 25, दिस इज द cos Q। अतः लिखना बहुत जरूरी है। अतः अभीष्ट मान sin Q इक्वल टू 7/25 व cos Q बराबर 24 अपॉन 25 है। और लास्ट में इस साइड की कॉर्नर में लिख देना आंसर। PTO वाला कॉन्सेप्ट याद रखे रहना। कॉपी अगर ऐसी है और कॉपी अगर ऐसी है, जब ऐसे पलटाते हैं यहाँ कॉर्नर में PTO, बोर्ड पेपर का याद रखे रहना। नोट डाउन कर लीजिए। ये सवाल एंड हो गया है। अब प्रश्नावली के सवाल जो मैंने दिए थे होमवर्क में, उसे बोर्ड पेपर में सेट करूंगा, कैसे बोर्ड पेपर में लिख के आना है। एग्जाम्पल पूरे हो गए ना। 8.1 एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहले तीसरा बता दूं और चौथा बता दूं, उसके बाद फिर सारे करते रहेंगे। लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ था, कितना दिया? साइन A 3/4, ए दिया कि थीटा दिया? ए दिया हुआ 3/4, और क्या क्या बोला, क्या निकालना है, याद क्या करना है? cos A और tan A, दो वैल्यू निकालनी है। इस तरह का सवाल अभी हम करके आए हैं, लेकिन ठीक है जो भी है, बोर्ड पेपर में एक सवाल इस तरह का आया था और आपके पास पक्का इसी तरह का एक सवाल आना है। इसलिए आप कैसे हल करेंगे, मैं कैसे करता बोर्ड पेपर में, आप वो देख लीजिए। बाकी आप उतार के करो, गलत उतारा ना तो ठोक जाओगे, बता रहा हूं। माना एक समकोण त्रिभुज ABC है, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। इस तरह से कोण B 90 डिग्री है। दिया है, क्या दिया है? साइन A इक्वल टू 3/4।
अब ए दिया हुआ है, मतलब आप समझ गए कि ए को न्यून कोण करना है, इसीलिए मैंने बी को 90 डिग्री का रखा है। ट्रायंगल बना दो यहाँ, बी को 90 कर दिया है, ए थीटा यहीं लो हमेशा, सी यहां चला जाएगा। तो थीटा यहां है तो आधार यहीं, आधार यहां तो लंब यहीं, लंब ये तो कर्ण यहां, कर्ण यहां। सब क्लियर है? दिया था, इसी से हम कुछ कर लेते हैं। साइन ए 3/4 है, तो साइन ए को हम पहले यहां बना लें, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण है तो लंब है बीसी और कर्ण है एसी। अब ये दिया है 3/4, इसलिए क्या कर देंगे, बीसी इक्वल टू 3K और एसी इक्वल टू 4K। क्लियर हो रहा है? अनुपातिक गुणांक लेकर के डायरेक्ट कर दिया। अब ये सीखने वाली मतलब चीजें हैं कि हाँ हमें इस तरह से करना है। इसके नीचे ना लिख करके इसी के बगल में लिख देना AC बराबर 4K। ये माना ये वाली चीजें एक मार्जिन और बाकी चीजें अंदर। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास तीसरी भुजा नहीं है, AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, और इसमें दोनों के मान रख करके BC AC दोनों रख दिया, AB आ जाएगा। नोट डाउन करिए, आगे बढ़िए। जितने ज्यादा खेल खत्म कर, हाँ तो मान रख दिया है ना। AC की वैल्यू बता दो मुझे, AC कितना था? 4K और BC 3K, AB नहीं दिया हुआ है। रूट में मान आएगा क्या? 4 चौक 16 के स्क्वायर माइनस 3 इकाई 9 के स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर। भाई वर्क करके माइनस करके सीधे ले जा करके रूट लगा दिया, 9 7 16 तो 7 और के स्क्वायर, और घुमा करके इधर रख दिया, रूट भी लगा दिया। इस तरह स्टेप गायब कर दिया। इतना समझ में आ रहा है ना कि क्या हो गया? AB इक्वल टू के रूट 7 या फिर रूट 7 के लिख दो कहीं भी। हमारे पास तीनों मान आ गए हैं। आधार AB कितना दिया? रूट 7 के। कर्ण कितना दिया था? AC 4K। और लंब कितना है? 3K। तीनों मान हो गए। क्या दिया था? क्या निकालना था? साइन ए, साइन ए क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3K और कर्ण हो जाएगा, साइन पूछा था तो साइन तो दिया था ना, क्या यार कॉस लफड़ा करा देते हो। कॉस ए आधार बटे कर्ण, आधार हो जाएगा रूट 7 के और कर्ण हो जाएगा 4K। कैंसिल आउट होकर के कॉस ए का मान फाइनल हो जाएगा रूट 7/4। इसी में tan ए भी बोला था क्या? tan ए हो जाएगा आधार बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और लंब का मान इसी में रख देते हैं 3K और आधार है 7। कैंसिल आउट हो जाएगा तो फाइनल tan ए का वैल्यू जो होगी 3/√7। नोट कर लीजिए, अतः लिख लीजिए। अतः अभीष्ट मान cos
cos A बराबर √7/4 और आपको बता दिया करो लड़कों को कि वो डालने लगे हैं तो देख लिया करो, मैं चूतियों ऐसे बोल दिया, अलग देखते नहीं है फिर फेल हो जाएंगे अलग। वो जो होशियार हो तो निकल ही जाएगा ना, हाँ पीछे वालों जाकर बता दो ताकि होशियारों से वो आगे हो जाए। मेरी इतनी टक्करी रहती थी कि जो टॉपर थे ना गणित में तो आगे नहीं निकलते थे। अरे यही गुरु जी के यहाँ 98% से आती हूँ, 97% ऐसे मारते थे आठवीं साथ में यहाँ ठाकुर पंडित पानी गणित माही। हमारे भी एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 समझाया था मैंने इसे। 18 cot A 15 cot A 7 8 और इसने ये कहा है कि मान निकालना है। बताइए किसका निकालना है? साइन A का, सेक A, साइन A और सेक A का मान फाइंड करना है। हल माना त्रिभुज ABC एक समकोण है, समकोण त्रिभुज है, कोण भी 90 डिग्री, दिया क्या दिया हुआ है? 15 cot A इक्वल टू 8, B A C, थीटा यहां ले लिया, B को 90 कर दिया, 15 cot A दिया हुआ, 15 cot A दिया हुआ है तो अगर इसको सेट करें तो 8/15 हो जाएगा। इसके बाद अभी जैसा सवाल लगाए सेम सवाल हो गया। cot A अगर tan की बात करूं तो लंब बटे आधार, लंब यही क्यों? क्योंकि थीटा यहां तो आधार यहां तो लंब यहां। बिल्कुल ये लंब आधार वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल सीखी लो क्लासे में, ये नहीं कि वो घर में जाके होगा जो देखा जाएगा। सबको एक पूरा एक ही व्यक्ति पूरे सब्जेक्ट में होशियार नहीं हो सकता, लेकिन कुछ सब्जेक्टों में अपनी होशियारी दिखा सकता है। जहां समझदार बनना है वहां बन जाओ। cot A जगह आधार बटे लंब, आधार AB लंब हो जाएगा BC 8/15। बस हो गया। इसके बाद तो सब सरल है, अनुपातिक गुणांक ले लेना है। अब ये थोड़ा सा और इसको रिलेटिव कर दें। अगर AB और BC इस तरह से हो तो 8/15 होता है के अनुपातिक गुणांक, इसलिए हो जाएगा AB बराबर 8K और BC बराबर 3। नोट करो, हम जानते हैं, नोट कर लो, जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, ये इसी के नीचे लिखना है, यहाँ इसके नीचे लिखना है, बगल में लिख देगा। AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर।
इस तरह से पाइथागोरस लगा करके हम लोग दो भुजाओं के मान रख देंगे जो हमने निकाला है, और बाकी को पाइथागोरस प्रमेय से निकालना है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगा दी, इसके नीचे लिखना था, मैंने बगल में लिख दिया, इसके नीचे लिखेगा। मान रखिए सारे, ऐसे ही दिया नहीं है जनरली, ऐसे निकाल लेंगे। AC स्क्वायर BC का मान दिया होगा 15K होल स्क्वायर जाएगा, और इसका दिया 8K होल स्क्वायर जाएगा। 225K स्क्वायर 64K स्क्वायर, ऐड करिए कितना जाएगा 289K स्क्वायर। के AC की वैल्यू आ गई 17K। करते चलो है ना, आपको समझ में आ रहा है ना, तो करते चलो। इस प्रकार लिख दीजिए साइन ए लंब बटे कर्ण BC बटे AC, लंब हो जाएगा कितना, BC दिया हुआ था, कितना दिया था BC, मैं बता दो 15K, और AC अभी तो निकाल के ले आए 17K। साइन ए हो जाएगा 15/17, और इसी तरह से साइड में बगल दोनों एक साथ हैं, बगल में है बस। tan ए लंब बटे आधार BC बटे AB, tan ए कितना हो जाएगा, BC का मान तो 15K है, और AB का मान हाँ 15K अपन AB कितना था 8K, tan हो जाएगा 15/8। चेक कर लेना, थोड़ा मिला लेना ना। अतः क्या निकालना था, tan नहीं निकालना था, अच्छा सेक निकालना था। और तुम लोगों का कहाँ ध्यान है, बोल दिया सेक निकालना था मित्रों, गलत हो गया ना। हाँ सेक होता है कर्ण बटे आधार, है ना। कर्ण हो जाएगा AC, आधार हो जाएगा AB। AC की वैल्यू अभी यहाँ से निकाली 17K, और AB की वैल्यू तो पता है 8K, 17/8। अभिष्ट मान साइन ए इक्वल टू 15/17 और सेक ए 17/8। आंसर इस तरह से आप सेट करके आएंगे बोर्ड पेपर में, एक नंबर नहीं कटेगा, फुल तो फुल। क्वेश्चन नंबर जो छठवां है 8.1 में क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण एग्जाम्पल किसकी तरह है, दूसरे की तरह सेम। वहां साइन ए और साइन क्यू था, क्या P। साइन ए किसके बराबर था एग्जाम्पल नंबर 2, साइन B साइन क्यू के बराबर था, साइन B साइन क्यू के बराबर था। और फिर बोला था कि कोण B बराबर कोण Q बताइए, तो हम लोगों ने समरूपता सिद्ध करी थी, उसके बाद फिर हम लोगों ने संगत कोण को बराबर कर दिया। अब यहां पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 में, cos A और cos B बराबर हैं, cos A cos B बराबर है, तो कोण A बराबर कोण B बताना है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा,
कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। क्या करने की कोशिश करेंगे? कोशिश करेंगे। नहीं बनेगा मैं यही करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली का 8.1 का पहला सवाल, एक सवाल मैं बता देता हूं और एक सवाल आप करके लाएंगे। एक सवाल मैं बता देता हूं, उसमें 2 बिंदु दिए हुए हैं। 8.1 पहला सवाल, 8.1 पहला सवाल देखो, त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है, AB 24 है, BC 7 है, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। और 2 बिंदु लिखे हुए हैं, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। तो मैं पहले बिंदु का साइन ए बता देता हूं और दूसरे बिंदु का कॉस सी बता देता हूं, ठीक है। तो आप लोग पहले बिंदु का साइन ए तो लिख ही लिए हैं, कॉस ए निकाल लेना और दूसरे बिंदु का साइन सी निकाल लेना। डायग्राम एक ही बनना है, बस बिंदु अलग अलग रहेंगे। अब निकाल लेंगे तो दोनों तुरंत निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि घर में करने के लिए दे रहा हूं, एक सवाल करा देता हूं, एक सवाल करा। त्रिभुज एबीसी में उसने बोला है कि AB 24 है, समकोण किसको गुम माना है। अब A और C तो कोण थीटा मान लिया उसने, B को समकोण किया, तो A मैं यहां कर देता हूं, C को यहां कर देता हूं। दोनों पे थीटा रहेगा क्योंकि उसने C के लिए भी दिया है और A के लिए भी निकालने के लिए बोला है। दिया, ये हल है ना, हल शुरू कर दिया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर, जिसमें AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर। BC यहां आ जाएगा 7 और AB हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। और ज्ञात करना, मान ज्ञात करना है। बिंदु 1 पे लिखा है साइन ए और कॉस ए, और 2 पे लिखा है साइन सी कॉस सी। यही है कि आगे कुछ पीछे, ठीक। साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, कितना मतलब प्रश्न में दिया था, मैंने वही लिख दिया और कुछ नहीं दिया। हमारे पास तीसरी भुजा AC नहीं है क्योंकि इनके लिए, दोनों के लिए कर्ण तो चाहिए ही चाहिए, और कर्ण नहीं है हमारे पास। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू आधार और लंब BC का स्क्वायर प्लस AB का, AC की वैल्यू, AC को निकालना है। BC कितना दिया हुआ है, BC 7 स्क्वायर, AB कितना दिया है 24 स्क्वायर। हाँ, कितना आ जाएगा, 7 7 49, 24 को 576 और 9 6 15 625। तो AC इक्वल टू जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तब पहले बिंदु में उसने पूछा है साइन ए, मैं साइन ए का बता रहा हूं, दूसरा तो आपको यही करना पड़ेगा, चाहे इसी यहीं पे कर लेना, अरे जो भी करना होगा।
साइन ए होता है लंब बटे कर्ण, BC बटे AC। साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 7/25। और दूसरा दिया हुआ है cos C। दूसरे वाले, पहले वाले का मैंने ये करा दिया, अब मैं cos C करा रहा हूं। cos C, जब cos C लेंगे तो C थीटा यहां है, अगर थीटा यहां है तो आधार अब ये हो गया और लंब यहां हो गया। और cos कहता है कि आधार बटे कर्ण, आधार BC है और कर्ण AC है। तो cos C हो जाएगा, BC कितना है 7 और AC कितना है, दोनों का मान सेम आ गया। आप लोग क्या करेंगे, जब इसको लिखेंगे लास्ट में, तो पहले बिंदु में साइन ए निकाल दिया था, यहीं पे cos ए निकाल देना, तो दोनों एक बिंदु के अंदर और दूसरे वाले बिंदु में साइन सी भी निकाल देना। तो इस तरह से ये सवाल सेट करना दिया है, लिख दिया AB समकोण त्रिभुज है, AB 24 सेंटीमीटर कर दिया, BC 7 सेंटीमीटर, मान ज्ञात करना था, दोनों बिंदु लिख दिए, उसको उस प्रमेय लगाई, तीसरी भुजा निकाल के ला दिए, ऐसे 25 हो गई, बिंदु लगा दिया, साइन लंब बटे कर्ण पहले बिंदु में और दूसरे बिंदु में मैंने cos C, दो निकाल दिए, दो आपको निकालना है, दो निकाले, दो आपको निकालना है। आने की नहीं है, कहा कीचड़ माही हुआ, न गाड़ी जाना घोड़ा, न साइकिल ना बनाई, रोड बन गई, बड़ी निकी बन गई। भाई अभी भी समझ में नहीं आया तो देख लो ना, अच्छे समझ सेट कर लो दिमाग में। ये लास्ट शब्द क्योंकि 8.1 खत्म, तो यहाँ से खेल खत्म हो जाए। साइन ए, थीटा यहाँ, आधार यही, लिख दो ना सीधे त्रिभुज में, अलग से रफ में। आधार ये है तो लंब ये है, लंब आधार हो गया तो कर्ण ये है। साइन ए लंब बटे कर्ण होता है, कहां से, लाल बटे कक्का बनाकर, साइन कॉस टैन, लाल बटे कक्का लंब बटे कर्ण। लंब है 7, कर्ण है। अब यहां निकालना था मुझे दूसरा बिंदु जो दिया हुआ था cos A का,